हाय एवरीवन, दिस इज बेलवाल। जैसे ही बहुत से स्टूडेंट्स ने 2018 से पहले एमसीआई का फॉर्म भरना रिक्वायर्ड था, बिकॉज यही आपकी एलिजिबिलिटी थी, क्योंकि उसके बाद तो नीट की एलिजिबिलिटी ही मानी जाती थी। इसी वजह से जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले एलिजिबिलिटी भरा था, कई स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया जिन्होंने या तो अपना गलती है, वहाँ पे टाइपो है, उस मिस्टेक है एलिजिबिलिटी के फॉर्म में, या फिर ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने कहीं अप्लाई किया था, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसके बाद उन्होंने या तो यूनिवर्सिटी सेकंड थर्ड ईयर में चेंज करी, या उनका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में ले लिया था उसी साल। ऐसे बहुत से डिफरेंट केसेस हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में अगर आपने एक गलत यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर से अपना एलिजिबिलिटी भरा है, या फिर आपने सेकंड थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र लिया है और आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में वही पुराना यूनिवर्सिटी का नाम आता है, तो उसमें आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए मेरे स्टूडेंट बीएमयू के स्टूडेंट मेधावी को मैं इनवाइट कर रही हूँ। वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और वो बताएंगे कैसे उन्होंने न्यू विजन यूनिवर्सिटी से चेंज किया, तो जो उनका एलिजिबिलिटी था उसके उन्होंने कैसे उसमें चेंजेस करें। हाय मेधावी, हाउ आर यू? फाइन मैम। ओके व्हाट मेधावी, अभी अबाउट यू? अभी आप क्या कर रहे हो और कहाँ पे आपका जॉब पोस्टेड है? मैम अभी फिलहाल आफ्टर एफएमजी एग्जाम एज यूजुअल मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ बिहार के भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नालंदा से। यहाँ से मेरी इंटर्नशिप चल रही है, अराउंड 6 मंथ कंप्लीट हो गई है। अच्छा, वेरी गुड। सो मैं सभी को बताना चाहती हूँ, मेधावी ने न्यू विजन यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू एडमिशन लिया था। उसके बाद आगे जाके उनके ड्यू टू सम रीज़न उन्हें चेंज करा दूसरी यूनिवर्सिटी में, और उसके बावजूद भी जो उनका एलिजिबिलिटी था उसमें पहली यूनिवर्सिटी का नाम था आपके सर्टिफिकेट में, राइट? उसके बाद उन्होंने यस जो मैम। चेंजेस करे उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए उसकी वजह से उनका हो गया। तो वो क्या था मेधावी, कैसे करते हैं इसमें? आप जब एफएमजी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है? मैम देखिए, अगर आप फर्स्ट लाइक जब यूनिवर्सिटी आप ट्रांसफर लेते हो, ठीक है, और आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फर्स्ट कॉलेज के नाम पे रहती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो यूनिवर्सिटी रूल्स हैं, लाइक एनएमसी ने जो डिसाइड किया यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लेने का। आफ्टर दैट जब हम एग्जाम डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी कॉलेज होती है वो हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट देती है कि आपने इस कॉलेज से न्यू विजन से, जैसे ग्रिगोल रोबा कीजे में मैंने एडमिशन लिया था, तो आप यहाँ पे आए। एलिजिबिलिटी चेंज करने की मैम कोई जरूरत वहाँ पर नहीं होती है। जब आप एफएमजी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे फॉर्म में ऑप्शंस आते हैं लाइक डेट ऑफ एडमिशंस। तो डेट ऑफ एडमिशंस आप जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी में जब जो मैंने एडमिशन लिया था न्यू विजन का, मैंने उसका ही डाला था। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के ऑप्शंस में मैंने न्यू विजन का ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डाला था, जो कि मैंने एडमिशन लेने से पहले मुझे प्रोवाइड कराया गया था एनएमसी के थ्रू। उसके बाद में फिर जब लोग डिग्री की डिमांड करते हैं तो फिर अपना प्रोविजनल या फिर आपका जो मेन सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, वो आप जो सेकंड यूनिवर्सिटी से पास किया, जस्ट लाइक मी फ्रॉम ग्रिगोरोवा की यूनिवर्सिटी, मैंने वो डाला था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। आफ्टर एफएमजी एग्जाम जब आप पास कर जाते हो तो एनबीएमएस आपको बुलाती है वहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए, पासिंग सर्टिफिकेट देने के लिए, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी के सारे पेपर्स एंड डिग्री, जो पेपर वहाँ से आपने जो पढ़ाई की है उसके मार्कशीट एंड ऑल रहते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रहती है। देन सेकंड यूनिवर्सिटी जो आपकी होती है उसके भी जो पेपर्स आपके पास थे उनको भी ले जाना होता है। तो वो एक मेल करते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है ओरिजिनल्स, जो जाके शो करने पड़ते हैं वहाँ पे। आफ्टर दैट वेरिफिकेशन वो आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस मतलब दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि उन्होंने कोई भी मतलब ये नहीं करा कि अरे आपका तो ये नाम था, इसमें आपने क्यों नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं हुआ? और क्या आपने बीच नहीं में नहीं कोई एप्लीकेशन लिखी थी एनएमसी को कि भाई मेरा कॉलेज चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं, मैंने कोई मेल नहीं किया था, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखा था कि मैंने कॉलेज चेंज किया था, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। ओके। सो मैं आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपने किया तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि जो स्टूडेंट्स के लिए न्यू हो सकती है, कि पहले आपने एफएमजी फॉर्म भरा, उसके बाद आपने एग्जाम दिया। एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो उन बच्चों को जो पास हो रहे हैं उनको बुलाया जाता है कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। हम्म, हाँ। ये यस नहीं कि मैम। पहले कुछ। उनको बुलाया जाता है, आपको उनको बुलाया जाता है, वो एक आपको मेल करेंगे जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बता देंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए मुझे, जैसे पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स,
एडमिशन लेटर, देन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड ऑल। वो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि ओरिजिनल प्रोवाइड करने होते हैं विद 10th एंड 12th मार्कशीट्स ऑल्सो। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसमें कुछ चेंजेस हो तो वो आप आगे बता सकते हो कि भाई मैंने ये चेंज करा था या मुझे एडमिशन मिला नहीं हाँ, मिला, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैम यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने 2017 में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम एनएमसी का रूल था कि आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना नहीं जा सकते हो बाहर, ठीक है? जस्ट लाइक बिफोर 2016 में था कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, हम्म। ठीक है? तो मेरा क्या टर्म था कि मैंने जो फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फर्स्ट कॉलेज के नाम से थी। फिर सेकंड कॉलेज में गया, तो मुझे एलिजिबिलिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चों ने 2016 में एडमिशन लिया था, जो फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर बाद में जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, तो उनको जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना था, उनको सेकंड वाले कॉलेज से ही अप्लाई करना है, लाइक फॉर द 2016 स्टूडेंट एंड बिफोर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो ऐसा रूल था कि आप जो फर्स्ट कॉलेज से पढ़ ली, जब आप जाके वहाँ पे ट्रांसफर कर ली, स्टिल आप एग्जाम से पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किए हो, तो जो आपका लास्ट कॉलेज है जहाँ से आपकी डिग्री हुई है, वहाँ से आप अगर आपने अप्लाई ही नहीं उस कॉलेज के नाम से आप तो एलिजिबिलिटी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया कह रहे हो आप? अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और आपने एडमिशन ले लिया है, और फिर जाके एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट कॉलेज में पढ़ा, जस्ट लाइक एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने ट्रांसफर ले लिया, स्टिल आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपको सेकंड यूनिवर्सिटी के नाम से ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करनी है, ना कि फर्स्ट वाले से। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ और क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स से करना चाहूँगी। देखिए, जो एमसीआई जब हुआ करता था, जितने भी स्टूडेंट्स बीएमयू के थ्रू गए हैं, हमने सभी का अप्लाई किया है। जितने भी बच्चे बीएमयू गए हैं, हमने सबका अप्लाई किया, उनका आया भी है। जैसे मेधावी है, उनके साथ जो भी बच्चे सेशन में गए थे, उन सबका आया है। इस दौरान एक स्टूडेंट मेरे पास आए थे जिन्होंने एनएमसी से बात की कि भाई मेरे इसमें चेंजेस आ गए हैं, कि मैंने अपना कॉलेज बाद में चेंज करा है, या मैं अब इस कंट्री में इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे एनएमसी ने उनको ये बोला कि ये एलिजिबिलिटी तो स्टूडेंट का होता है कि वो एलिजिबल है बाहर पढ़ने के लिए या नहीं, क्योंकि उसमें आपका पीसीबी के हाँ, मार्क्स देखे एग्जैक्टली। जाते हैं। आपका जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए हम्म। इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, 40% से कम नहीं होना चाहिए इफ यू फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी। मैं ये कहती, मैं आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना भूल गई ठीक थी, है, तो लगा दिया। सो अब ये ठीक है। तो मैं ये स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि एलिजिबिलिटी बेसिकली ओके ओके स्टूडेंट। मैम। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मोस्टली स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि वो बाहर जाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके पास है या नहीं। यस मैम। हाँ, तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी यस मैम, हाँ, सर्टिफिकेट इसके है, लिए, हाँ, इसी के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाई जाती है। हाँ, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है लेकिन उसमें कॉलेज का नाम में दिक्कत आ गई है, तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा। आप बाद में भी उसकी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हो। मेन होते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अगर वो सब ठीक हैं तो तो आप फिर भी हाँ, सेफ हो। डॉक्यूमेंट आप दे सकते हाँ, फिर भी आप सेफ हो, क्योंकि कई बार वीजा नहीं होता तो बच्चे ने अप्लाई कर लेता है हैं। यस एमसीआई, मैम। वीजा नहीं आया तो उसे चेंज कर लिया, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। सो इस वीडियो के साथ मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये करना चाहती हूँ कि वो इतना परेशान ना हो। बहुत बच्चे छोटी सी माइनर मिस्टेक में या फिर कॉलेज के डिफरेंट नाम से परेशान होके वो कर रहे हैं। तो मेरा यही वो था कि आप मेधावी एज एन एग्जाम्पल बच्चों को बताएं कि आपका भी सेम ही सिचुएशन था, लेकिन इस सिचुएशन से आपने कैसे टैकल किया और आपका स्मूथली सारा काम हो गया। हाँ मैम, मेरा सारा काम स्मूथली हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने एक सिंपल वे में यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लिया, जो जिस कंट्री का मेरा रूल्स एंड रेगुलेशंस था। आफ्टर दैट मैंने वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की, डिग्री मिली, मैंने एफएमजी का फॉर्म भरा, देन मैंने प्रोविजनल बेसिस पे ही एग्जाम दिया था, नॉट विद द डिग्री पे मैंने एग्जाम दी थी, मैंने प्रोविजनल पे ही एग्जाम दिया था। अच्छा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। मतलब प्रोविजनल डिग्री पे भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद जब वो ऐसा हाँ रिजल्ट आएगा तब तक आपकी ओरिजिनल डिग्री आ जाएगी, तो आप तब वहाँ पे एनबीए में दे देना उसको, है ना? आ जाएगी। कोई हम्म। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है मैम, बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए। आफ्टर दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच मेधावी। मैं बहुत दिनों से आपसे बोल रही थी ये करने के लिए, और आप बिजी थे, फिर भी आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। मैम, मेरी में अभी सर्जरी चल रही है, तो थोड़ी सर्जरी में हेक्टिक हो जाती है ड्यूटी। ओके ओके, तभी आप बिजी थे। तो मैं ये कह रही हूँ, जब भी आप दिल्ली आओ, हाँ, आना। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। अच्छा लगेगा आपसे मिलके दोबारा। हाँ, श्योर मैम, आई विल कम। एवरी टाइम जब भी हम सेमिनार करते थे यस मैम, पटना श्योर में, मैम। आप और आपके फादर आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे जब भी आपको हाँ टाइम मैम, लगे, या मैं जब पटना आऊंगी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। श्योर मैम। चलिए।
Thank you Thank so you, much. ma'am. Okay.